फ्रेंड्स, वेलकम टू यूरोकेयर डॉक्टर मुकेश कुमार विजय चैनल। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट इन कोलकाता। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेटाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। आप मेरी प्रीवियस वीडियो प्रोस्टेटाइटिस क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और क्यों वो प्रोस्टेटाइटिस होती है, उसकी वीडियो देख सकते हैं। प्रोस्टेटाइटिस क्या होती है? प्रोस्टेटाइटिस प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजन, जो पुरुष ग्रंथि हमारी होती है, उसका इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से प्रोस्टेटाइटिस डेवलप होता है। तो आज हम शुरू करते हैं कि प्रोस्टेटाइटिस का क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। उसमें सर्वप्रथम है आपकी लाइफ स्टाइल कुछ चेंज करनी होती है, कुछ आपको होम रेमेडीज होती हैं। उसके अंदर सबसे पहले होता है आपको एक एक्सरसाइज करनी पड़ती है जिसे हम कीगल एक्सरसाइज कहते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज। इसके करने से प्रोस्टेटाइटिस के सिम्टम्स में आराम मिलता है और प्रोस्टेटाइटिस बहुत जल्दी ठीक भी होता है। इसकी डिटेल वीडियो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल यूरोकेयर डॉक्टर मुकेश कुमार विजय में देख सकते हैं। 2 नंबर पे होता है प्रोस्टेटिक मसाज। आपका जो मलद्वार होता है उसमें फिंगर डाल के आगे की तरफ आप एक ग्रंथि, एक फर्म टिश्यू सा जैसा फील होगा, उस प्रोस्टेट ग्लैंड का मसाज करेंगे। उससे आपका जो प्रोस्टेट में जो गंदगी जम गई है, जो उसमें सिक्रेशन जमा हुआ है, वो निकलता है और प्रोस्टेटाइटिस में इंप्रूव मिलता है। 3 नंबर होता है आप कुछ फूड्स आपको हैबिट चेंज करनी होगी, जिसमें से एक होता है अल्कोहल, कैफीन। कैफीन किस किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है कॉफ़ी में, डार्क चॉकलेट्स में और कोका कोला में। जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं किसी भी तरह की, उसमें कैफीन पाया जाता है। उसके अलावा स्पाइसी फूड्स को आप अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपका ब्लडर ज़्यादा इरिटेट होता है और आपको ये सिम्टम्स बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको सिट्स बात करनी होती है। सिट्स बात क्या होती है? एक आप टब के अंदर गर्म पानी लें, उसके अंदर आप अपना जो आपका पेरिनियम पार्ट है उसमें आपको सेक देना होता है। सेक कैसे देना होता है? एक बड़े टब के अंदर आप गर्म पानी लेंगे, गुनगुना पानी लेंगे, उसमें आप 10-15 मिनट के लिए बैठ जाएंगे, जिससे कि आपका पेरिनियम एरिया और आपका जो मलद्वार है वो उसमें डूब जाए। उसका सेक देने से आपको आराम मिलता है। ये सब चीज़ें, प्रोस्टेटिक मसाज हो कि कीगल एक्सरसाइज हो कि आप सिट्स बात हो, इस सबको आपको 5 से 6 बार दिन में प्रत्येक दिन करना चाहिए। और इसका रिजल्ट आने में आपको लगभग सप्ताह से लेकर महीनों तक लग सकता है, क्योंकि प्रोस्टेटाइटिस एक क्रोनिक बीमारी होती है जिसका ट्रीटमेंट भी लॉन्ग टर्म तक चलता है। ये तो हुई हमारी लाइफ स्टाइल और होम रेमेडीज के बारे में। 2 नंबर पे हम कुछ मेडिसिन यूज करते हैं। वो मेडिसिन क्या होती है? कुछ मेडिसिन होती हैं जो प्रोस्टेट की सूजन को कम करती है, वो मेडिसिन होती हैं। कुछ प्रोस्टेट को खोलने वाली मेडिसिन होती हैं जो प्रोस्टेट का रास्ते को खोलती हैं। कुछ मेडिसिन होती है प्रोस्टेट के इन्फेक्शन को कम करने के लिए दी जाती है। कुछ मेडिसिन होती है जो प्रोस्टेट के अंदर जो सिक्रेशन, जो गंदगी जम गई है, उसको निकालने के लिए दी जाती है। कुछ मेडिसिन होती हैं जो पेशाब के रास्ते को खोलने के काम में आती है। कुछ हम लोग पेन किलर्स को यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम लोग कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जो आपके पेरिनियम एरिया को रिलैक्स करती है, जिसे हम मसल रिलैक्सेंट कहते हैं, उसका हम लोग यूज़ करते हैं। हम कुछ स्टूल सॉफ्टनर भी यूज़ करते हैं ताकि आपका जो स्टूल है वो इजीली पास हो जाए और किसी तरह का प्रेशर इस पेरिनियम एरिया के अंदर नहीं पड़े। तो फ्रेंड्स, ये तो ही हमारी मेडिसिन की बात है। इन मेडिसिन से और लाइफस्टाइल जो हम चेंज करते हैं उसकी वजह से 90% पेशेंट ठीक हो जाते हैं, इम्प्रूव हो जाते हैं और कभी कभी तो परमानेंटली पूरा सोल्यूशन भी निकल जाता है। किंतु 10% पेशेंट में ये प्रोस्टेटाइटिस ठीक नहीं होती है। ऐसे पेशेंट में हमको सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से एक प्रोसीजर होता है सिस्टोस्कोपी करके हम देखते हैं कि क्या उसमें प्रॉब्लम होती है। कुछ पेशेंट के अंदर हम ब्लडर को ओवर डिस्टेंडेड करते हैं, जिससे कि क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम कम होता है। उसके अलावा कुछ पेशेंट में हम प्रोस्टेट के अंदर बोटैक्स इंजेक्शन भी देते हैं, हम इंफ्रारेड रेडिएशन भी देते हैं, सेक भी देते हैं, अल्ट्रासोनिक सेक भी दिया जाता है। इन सब करने से पेशेंट का इंप्रूवमेंट हो जाता है। किंतु इसके बाद भी ऐसा नहीं होता है तो कुछ एक पेशेंट में हमको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से एक होता है ब्लैडर नेक इंसिजन। 2 नंबर, कुछ एक पेशेंट में क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस की वजह से प्रोस्टेटिक एब्सेस भी डेवलप हो जाते हैं। कभी भी क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस चलते चलते एक्यूट प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन होने की वजह से एब्सेस डेवलप हो जाता है, इस एब्सेस को ड्रेनेज भी करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर प्रोस्टेटाइटिस की बीमारी है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट के साथ में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा।
अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, अगर बंगाल में हैं तो आप मुझसे कोलकाता में देखा कर सकते हैं, और बंगाल के बाहर हैं तो मैंने मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा एक ऐप के बारे में जानकारी दी हुई है, जिससे आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, या फिर अपने आसपास के एक यूरोलॉजिस्ट से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपका डायग्नोस करके आपको जो लाइफ स्टाइल चेंज है या मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश करेंगे। उससे ठीक नहीं होगा तो कुछ सर्जिकल पार्ट्स होते हैं, कुछ बोटॉक्स इंजेक्शन या इंफ्रारेड रेडिएशन, या फिर आपको अल्ट्रासोनिक सेक देने से आपको इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपको प्रोस्टेटाइटिस की वजह से डेथ हो जाएगी, या फिर आपका सेक्स हमेशा के लिए चला जाएगा, आपको इनफर्टिलिटी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपका सेक्स बिल्कुल बना रहता है। प्रोस्टेटाइटिस की वजह से किसी की डेथ नहीं होती है, इनफर्टिलिटी नहीं होती है, और आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक आपके सिम्टम से छुटकारा भी मिल जाता है और इस बीमारी से निजात भी मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।